गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 79 और 80। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में मू जियान गुस्से से री को कहता है, कारी आज सच में आप बहुत ज्यादा ही साहसी थे। और मू जियान री के हाथ पकड़ लेता है और मू जियान कहता है, कारी क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। और हमें बताया जाता है कि एम्पियर ने अपना बेटा को मार दिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा ही दुखी था और एम्पियर को मू जियान के ऊपर शक हो रहा था। इसलिए मू जियान अब एम्पियर का ज्यादा फेवरेट अब नहीं था। नेक्स्ट सीन में मू जियान के गोद में री लेटा हुआ था। मू जियान डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और री अपने मन में ही कहता है, मू जियान की मॉम बिल्कुल सही कह रही है कि मू जियान ने इस बार काफी बड़ा खतरा उठाया है। और हाँ, अब तो वो ये भी चाहते हैं कि मू जियान किसी नोबल फैमिली की लेडी को अपने लिए चूज करे। अगर मू जियान का कोई बेटा नहीं होगा तो उसे सिंहासन मिलने में काफी ज्यादा ही मुश्किलें आ सकती हैं। ये सब सोच सोच कर मेरा सिर अब काफी ज्यादा ही दुख रहा है। और आखिर क्यों अब मेरी चेस्ट में इतना ज्यादा भारीपन लग रहा है। तभी मू जियान री के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, हीरो मत। हाँ, मू जियान री को काफी ज्यादा स्माइल कर देख रहा था। मू जियान री का सिर दबाने लगता है और कहता है, क्या आप तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? री कहता है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। मू जियान कहता है, असल में वो तो एक इंसान के भेष में एक लोमड़ी है। क्या ये बात सच नहीं है? ये सुनकर री शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये इतनी अजीब अजीब बातें आखिर कहाँ से लेकर आ जाता है। मू जियान हंसते कहता है, कारी मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। यह सुनकर री की पोल्ट्री बंद हो जाती है। मू जियान री का सिर हिलाते हुए कहता है, मेरे पास वाइस हो चाहे ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस किसी का बच्चा छीन लेना है। काफी सारे माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा क्राउन प्रिंस बने। ये सुनकर री चौंक जाता है। तभी मू जियान री की नोज पर टच करता है और कहता है, आप इससे सच में बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो गए हैं। इस बार काफी ज्यादा ही ठंड पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपके साथ ही घर रुकूंगा। री खड़ा होता है और कहता है, क्या मैं एम्पायर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं? मू जियान री के चेहरे पर अपना हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, नहीं कारी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि मुझे सिंहासन मिले? मेरे पास कोई भी वाइस अभी नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस मुश्किल को सॉल्व कर लूंगा। री मू जियान का हाथ अपने मुंह से हटाता है और कहता है, क्या तुम सच में किसी का बच्चा छीन लेने की प्लानिंग कर रहे हो? मू जियान री के करीब जाकर कहता है, नहीं, मैं आपको प्रेग्नेंट करने के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत करूंगा। यह सुनकर री काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद री बाहर टहल रहा था। री अंगड़ाई रहते हुए कहता है, हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी री के पास एक मेड आती है और कहती है, मस्त री, महारानी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर री हो जाता है खुश और री अपने मन में कहता है, मेरी रीड की मॉम मुझसे मिलना चाहती है। क्या अब वो सीन आएगा जब मू जियान की मॉम मेरे मुंह के ऊपर पैसे फेंक कर मारेगी और कहेगी, मैं उसके बेटे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊं? मुझे ये मौका अपने हाथ से नहीं घुमाना चाहिए। हरी उस मेट के साथ जाने लग जाता है। वहाँ पर पहुंचकर री झुक कर मू जियान की मॉम को ग्रीट करता है। मू जियान की मॉम कहती है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तुम मू जियान का काफी ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे। उस वक्त मुझे लगा तुम बस उसका ध्यान ही रख रहे हो जब से वो
बच्चा है, पर अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लास्ट में उसके साथ हो जाओगे। तुम सच में काफी ज्यादा ही तेज हो। यह सुनकर री अपने मन में कहता है, ये उल्टा कह रही है। असल में तो इसका बेटा ही है जो मुझे के बनने पर मजबूर कर रहा है। महारानी एक पिल उठाती है और कहती है, तुम जानते हो क्या ये क्या है? री डरते हुए अपने मन में कहता है, क्या इसमें जहर है या फिर कुछ और? ये कोई मैजिकल पिल तो नहीं हो सकती। मुझे की मॉम कहती है, तुम जब इसे ले लोगे तो 1 महीने बाद तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा ही दर्द उठेगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चींटियां तुम्हें काट रही हैं। तुम्हें काफी ज्यादा ही दर्द होगा, जिस दर्द को तुम सहन भी नहीं कर सकते। क्या तुम इसे अपने आप ही ले लोगे या फिर मैं किसी को कहूँ कि तुम्हें कोई ये पिल खिलाए? री वो पिल लेने के लिए हाथ आगे करता है और कहता है, मैं इसे अपने आप ही खा लेता हूँ। मुझे की मॉम कहती है, कम से कम तुम में थोड़ा सा दिमाग तो है। हर कोई अपनी कमजोरियां हर एक से छुपा कर रखता है, पर मेरा बेवकूफ बेटा उसने अपनी कमजोरी सब लोगों को बता दी। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे साथ आगे कर रहोगे मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी और तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। री डरते हुए अपने मन में कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर मुझे के हाथ में पावर्स आ गई तो वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा। तुमने उसे छोड़ दिया था, इससे वो सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा। तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगी, अपनी मौत को दावत देना। री उस पेड़ को पकड़कर अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, क्या ये पेड़ कड़वी है? मुझे असल में कड़वी चीजें पसंद नहीं है। ये सब सुनकर मुझे की मॉम कहती है, ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। इस वक्त मुझे अपने फादर के साथ है, ये उसके पास लास्ट चांस है एम्पायर का दोबारा से फेवरेट बनने का। आखिर क्यों वो इस वक्त तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा? अगर तुम इसे अपने आप नहीं ले रहे हो तो कार्स इसे ही जबरदस्ती ये भी खिला दो। ये सुनकर री वो पीछे फेंक देता है और कहता है अपने मन में, हाँ अब तो पिल गई, अब मुझे ये कहाँ से वो पिल खिलाएगी। री खुश हो ही रहा था, तभी 2 गार्ड्स री को जमीन के ऊपर टिका लेते हैं। इस वजह से री के चेहरे पर चोट लग जाती है। री अपने मन में कहता है, अरे नहीं ये दर्द हो रहा है। महारानी कहती है, जाओ एक और पिल लेके आओ और इसे जबरदस्ती वो पिल खिला दो। ये सुनकर री डरते हुए अपने मन में कहता है, क्या इसके पास अभी भी हो जरा पिल्स पड़ी है? और यहीं पर मैं चैप्टर 79 एंड होता है और चैप्टर 80 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 80 की स्टार्टिंग में एक गार्ड ने री को कसकर पकड़ा हुआ था और एक गार्ड री को जबरदस्ती वो पिल खिला रहा था। तभी उस गार्ड के हाथ के ऊपर आकर एक पत्थर रखता है, जिस वजह से री उनसे छूट जाता है। री अपने मन में कहता है, ये अच्छा चांस है यहाँ से भागने का। मुझे की मॉम कहती है, आखिर कौन है? तभी रियो आगे आता है और वो महारानी को झुककर ग्रीट करता है। मुझे की मॉम कहती है, ओ जाने कि तुम हो मुझे के सबसे ज्यादा वफादार इंसान। क्या तुमने इसका पीछा किया? क्या मुझे को पहले से ही इसका आइडिया हो गया था? रियो के पीछे जाकर छुप जाता है। री अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि मैं मुझे की मॉम के जरिए यहाँ से भाग सकता हूँ, पर इसके पास आकर तो मैं अपनी मौत के काफी ज्यादा ही करीब आ गया था। रियो री के आगे अपना हाथ कर देता है। हाँ वो मुझे की मॉम को कहता है, जी इसका आइडिया पहले ही जोहानस को लग चुका था।
वो जियांग की मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करोगे तो मू जियांग तुम्हें बचा पाएगा? वो झुकता है और कहता है, महारानी, चाहे योर हाइनेस मुझे बचा पाए चाहे ना, वो सब मेरी टेंशन है। महारानी, असल में आपको तो इस चीज की ज्यादा टेंशन होनी चाहिए कि योर हाइनेस को अगर इस बारे में पता चल गया और उन्होंने अपने सबसे ज्यादा प्यारे को चोटी देख लिया तो वो कितने ज्यादा दुखी हो जाएंगे। री को वहां से लेकर जाते हुए कहता है, यंग मास्टर री, चलिए मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ। उन दोनों को चाहते हुए चुपचाप वो जियांग की मॉम देख रही थी और उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। री जियो को देखते हुए अपने मन में खुशी से कहता है, अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये मेरी रीड का साथी है, ये कितना ज्यादा साहसी है। और रियो को री के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रियो री को कहता है, यंग मास्टर री, योर हाइनेस सच में आपकी काफी ज्यादा ही परवाह करते हैं। हाँ, वो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी सेफ्टी से भी ज़्यादा वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी आप भागने के बारे में हमेशा ही क्यों सोचते रहते हैं? ये कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? यो कहता है, जब पिछली बार योर हाइनेस को पता चला था कि आपने फिफ्थ प्रिंस का वो ऑफर मान लिया है तो उन्हें काफी ज्यादा ही दुख हुआ था। वो चाहते थे कि अब वो आपको एक पिंजरे में बंद करके रखें। ये सुनकर ये डर जाता है और फिर मन में कहता है, क्या सच में मू जियांग ये प्लानिंग कर रहा था? यू कहता है, और आप इस वक्त महारानी के पास इस उम्मीद से गए थे कि वो आपकी मदद करेगी यहाँ से भागने में। योर हाइनेस वो काफी ज्यादा ही समझदार हैं, उन्होंने पहले ही ये सब कुछ समझ लिया था। यंग मास्टर री, अगर आपको अपने आप को मुश्किलों से बचाना है तो आपको योर हाइनेस को खुश करना होगा। हरी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा ही पसीना आ रहा था डर से। नेक्स्ट सीन में री डर से एक कोने में बैठा हुआ था और वे मन में कहता है, क्या आज जो भी हुआ वो सब जानकर मू जियांग काफी ज्यादा ही गुस्सा होगा और वो मुझे सजा देगा। तभी मू जियांग री के कमरे में आता है और कहता है, क्या री, क्या आप ठीक है? हाँ, मू जियांग री के हाथ पकड़ कर कहता है, क्या आपको चोट लगी है? आपको दर्द हो रहा है? री मू जियांग को देखकर डर से अपने मन में कहता है, मुझे फिलहाल ये सब कुछ भूलना होगा और मुझे इस वक्त इसके सामने झुकना होगा। होली काफी प्यार से मू जियांग को कहता है, हाँ मुझे काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मू जियांग कहता है, हाँ आपको कहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे बताइए। ये सुनकर री मू जियांग को अपनी चोटें दिखाने लगता है और कहता है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, हमें रात पर भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मू जियांग कहता है, आप हिलिए मत, मैं आपके पट्टी बांध देता हूँ। हाँ, मू जियांग एक पट्टी बांधने लग जाता है। हरी ये देखकर अपने मन में कहता है, शुक्र है इस बार मैं बच गया। मू जियांग री के हाथ पर पट्टी बांध देता है और हंसते कहता है, कारी, और आप कितनी बार भागने की कोशिशें करेंगे कि आप अच्छे से नहीं रह सकते? ये सुनकर री डर जाता है और अपने मन में कहता है, ओ नो, अब तो मैं गया काम से। तभी मू जियांग उस कमरे की कुंडी लगा देता है और री की ओर हंसते हुए देखता है। री काफी ज्यादा डरा हुआ था। मू जियांग कहता है, कारी, आप इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हैं? री डरते हुए कहता है, अगर आप गेट खोल देंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। मू जियांग वो चाबियां टेबल के ऊपर फेंकता है और कहता है, आप इन चाबियों को लेकर गेट खोलिए और आप यहाँ से जा सकते हैं। उन चाबियों को देखते हुए री अपने मन में कहता है, यहाँ से
गेट को खोलकर भागना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं जीतने के चांसेस 0% है। इस पागल इंसान की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। मैं तो इससे जीत ही नहीं पाऊंगा। मुझे कहता है अगर आप इस गेट को खोलकर बाहर चले जाएंगे तो मैं आपके पीछे कभी भी नहीं आऊंगा। ये कहता है क्या सच में? हरी उन चाबियों को पकड़ने के लिए भागता है। वहाँ पे मन में कहता है मुझे एक बार कम से कम ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर मैं जीत गया तो ये मैं क्या कर पाऊंगा? एक हाथ चाबियों पर पहुंच ही गया था पर मुझे झट से वो चाबियां उठा लेता है। ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है मुझे के ऊपर जाने लग जाता है और कहता है तुम एक चीटर हो। मुझे को पकड़ लेता है और उसे बेड पर लिटा देता है और कहता है अच्छा रहेगा कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल ना करो। इन सब की वजह से मुझे हमारा फर्स्ट टाइम याद आता है जिस वजह से मैं अपने आप से अपना काबू खो देता हूँ। यह सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है क्या तुम कोई इंसान हो? कोई इंसान ऐसी चीजें आखिर कैसे कह सकता है? मुझे के कपड़े खोने लग जाता है। ये देखकर ये डर जाता है और कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मुझे कहता है अगर मैं तुम्हारे कपड़े नहीं हटाऊंगा तो मुझे तुम्हारी चोटों के बारे में कैसे पता चलेगा? और यहीं पर हमारा चैप्टर 80 भी एंड हो जाता है।